नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप X24 देख रहे हैं। अभी हम लोग राजद कार्यालय में मौजूद हैं। केंद्र के जो है पूर्व मंत्री रहे अली अशरफ फातमी जी जो हैं वो जो है राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और AIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अवैद्दीन अवैसी जो हैं उनको जो है लेकर कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि वो जो है लोगों के एजेंडे पर काम करता है। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि बीजेपी जो कहती है अवैद्दीन अवैसी को वही वो काम करते। पहले जो है अली अशरफ फातमी क्या कुछ कह रहे हैं उनके बयानों को सुनाते हैं। ये मैं कैसे बता दूं? यू हैव एनी प्रूफ? आप देखिए, मैंने नहीं कहा कि फर्जी गिरफ्तारी तो एंटिसिपेट करके होता है। कहीं पे भीड़ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ मामला है। अच्छा, ये जो आई कार्ड सही है गलत है, ये पुलिस का काम है कि जो अंदर पदाधिकारी बैठता है जब वो वोट डालने जाता है या जाती है तो उसका काम है ना कि वो चेक करेगा कि ये आई कार्ड दुरुस्त है या नहीं, ये वही आदमी है या नहीं जो वोट डालने आया। ये पुलिस वाला बाहर खड़ा होकर के कैसे फैसला कर लेगा? आप वोट डालने जा रहे हैं, पुलिस वाला मेरा कार्ड लेके आपके हाथ में पकड़ा दे, अगर तुम यहां क्या कर रहे हो? भाई मेरी बात समझिए ना। अगर किसी अंदर के पदाधिकारी ने हवाले किया कि ये हमने गलत आई कार्ड के साथ हमने अमुक मेल को या फीमेल को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, आप इसको अरेस्ट कीजिए, वो एक अलग केस है। लेकिन आप बूथ तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, बाहर ही डंडा चल रहा है कि क्यों हो जाए, वोट गिरे नहीं। जी 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 नहीं, नुकसान देखिए, नुकसान तो कम से कम बिहार के अंदर मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ कि उनके उम्मीदवार से कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो उम्मीदवार था मेरे यहाँ, उसके गांव में आपको बूथ खुल जाएगा, देख लीजिएगा। अगर 10 वोट आया होगा तो आप मुझसे कहिएगा। नहीं, मेरे तो पर्सनल रिलेशन था। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो जुगलबंदी है दोनों पार्टी की, कि अगर वो कम से कम मेरे खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते, मेरा इतना रिलेशन था, ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। वो मालूम था कि वहां पर बहुत ही क्लोज फाइट है, तो जो विनिंग एरिया है उसको क्लोज करो और इनको हरवाओ। तो मेरी दोस्ती होने के बावजूद भी अगर उन्होंने उम्मीदवार दिया तो इनका संघ परिवार से, भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छा रिलेशन है। ये झूठा दिखाने के लिए गाली बकते हैं। और देखो, ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला। जी मैं कल गया था, वहाँ भी मैं घूम रहा हूँ, मैं हर गांव में जाऊँगा। और कल मैं था फुलवारी में भी घूम रहा हूँ, कल मैं मनेर शरीफ भी गया था, उस एरिया में घूमा हूँ। आज भी मेरा कार्यक्रम है, कल भी, जब तक चुनाव नहीं हो जाए मैं वहीं रहूँगा। कहना था कि हम लोग 2 देर तक इंतजार किए कि इंडिया गठबंधन हमसे अप्रोच करे, हम लोग ने भी अप्रोच करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी कोई उधर से हामी नहीं बना। गलत लास्ट में हम लोग अपना कैंडिडेट था, उनका प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, उनसे कौन बात करेगा? उनसे बात करने की गुंजाइश कहाँ है? वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पार्ट एंड पार्शियल ऑफ संघ परिवार। सर, एक सवाल रहेगा सर। अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये कहा गया है कि चुनाव के बाद जो भी मुस्लिम हैं जिन्हें आरक्षण के दायरे में लाया गया है उनका आरक्षण खत्म किया जाएगा और उनके आरक्षण को दलितों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। इस पर क्या कहें? वो तो इलेक्शन में मैं इस पर कोई कमेंट ही नहीं करूँगा। कमेंट करूँगा तो उनके फ़ायदे ही की चीज़ होगी। ये तो पूरा इलेक्शन ही लड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। उसका कोई जवाब मुझे देना नहीं है।
इलेक्शन के बाद इसका जवाब दिया जाएगा। वहाँ पर नहीं देते, महबूब नगर में कैंडिडेट या गुंटूर में, वो तुमकुर में, गुंटूर में कैंडिडेट, वो कहीं भी आंध्र प्रदेश में उधर या हैदराबाद से बाहर कहीं भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। सिकंदराबाद ये सिकंदराबाद तेलंगाना के किसी एरिया से उम्मीदवार नहीं खड़ा करते और कूद करके यूपी आते हैं, वेस्ट बंगाल जाते हैं, बिहार आते हैं। ये सीधा सीधी इन्होंने ठेका ले लिया है इंडिया गठबंधन या सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों को हराने का। एक तरफ गाली बक्को संघ परिवार को, बीजेपी को, मोदी को, और दूसरी तरफ उनसे हाथ भी मिला लो, गले भी मिल लो। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब ये हद हो गई आपकी, आप एक्सपोज हो गए पूरे हिंदुस्तान में। अब हिसाब किताब कोई बाहर का लोग नहीं आपके साथ, अब आने वाले दिनों में हैदराबाद ही के लोग आपसे हिसाब करेंगे। तो यही मुझे कहना था उनके बारे में। आपके कोई सवालात आएंगे तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। दूसरी तरफ जो चुनाव मैं मधुबनी से राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था, मुझे 6 दिन पहले खबर मिली, इलेक्शन के 6 दिन पहले हमारे मधुबनी के अध्यक्ष जी राम आशीष यादव जी यहाँ मौजूद हैं। मैंने बहुत सारी बातें इनसे भी शेयर नहीं की और उसमें प्लानिंग ये थी, यहाँ के और अपने देश के जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे और उनकी प्लानिंग ये थी कि वोटरों को निकलने ही नहीं दो, जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनको नहीं निकलने देना। कितना रेट आप देख लीजिए, उठा के मालूम कर लीजिए, कितने लोगों की पिटाई आप मालूम करिए कि वहाँ पे जितने भी मामलात इस तरह के हुए हैं कहाँ हुए, ताकि वोटिंग परसेंटेज गिर जाए, लोग डिमोरलाइज हो जाएं, घरों को बैठे। इलेक्शन के दिन जाले के जो विधायक हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, देवरा बंधौली जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड विलेज है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, आप पता नहीं किस हैसियत से उनके पास था या नहीं, सीसीटीवी में कैद है, वो देवरा बंधौली के जहां वोट हो रहा था वहां घुस गए पोलिंग स्टेशन पर, और वहां जा करके ये बुर्का वाले को चेक करो, ये दाढ़ी वाले को चेक करो, ये हरकत वहां वो करने लगे। लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई यहाँ पर आपका क्या लेना देना, यहाँ पदाधिकारी है, पुलिस है, वो देखेगा कौन सही है कौन गलत है। चले गए, आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन करके एसडीओ को भेज दिया। मेरी एसडीओ से बातचीत हुई, हम कहा कि आप लोग ये क्या कोई एक प्लानिंग है आप लोगों की, क्या कर रहे हैं आप लोग, वोट डालने दीजिए, अगर वोट गलत है उसको रोकिए। फिर तीसरे चरण में उसी गांव में कुछ बच्चियों को उठा लिया वहां से, लड़की को और लड़के को भी। और ये घटना पूरे आप मालूम कर लीजिएगा, मधुबनी लोकसभा में कई गांव में ये घटना हुई। तो उसका सिंपल एक टारगेट था कि वोट नहीं गिरने दो सबको। तो मैंने डीएम साहब से कहा था 6 दिन पहले कि मुझे ये खबर मिली है कि ये सब कुछ होने वाला है। डीएम साहब ने एश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। और उन्होंने, डीएम ने, एसपी ने मधुबनी के केयर भी किया
लेकिन चूंकि ये प्लानिंग थी इनकी और उस प्लानिंग में कुछ कामयाबी भी उनको मिली, वहाँ से जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार करके लड़की को ले जाया गया जाले पुलिस स्टेशन। वहाँ सबको छोड़ दिया गया, पूरे जिला के अंदर जो भी वायलेंस या जो कुछ हुआ हो, से बात करेंगे। एक तो जो रोल है MIM का, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर से बिहार के अंदर, उस सिलसिले में और पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ख़ास तौर से कुछ इश्यूज़ पर पुलिस के ऊपर, पदाधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके लोगों को मधुबनी लोकसभा में हरास कर रही है, उसके बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, चीफ हैं, और कहने को वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार और मोदी जी को बुरा भला कहने में लगे रहते हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली जो स्थिति है उस पर स्टैटिस्टिक्स देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मुसलमानों की कितनी दयनीय हालत है। लेकिन प्रतीक होता है कि खिलाफ तो बोलते हैं बीजेपी के और NDA के, संघ परिवार के, लेकिन साथ भी उसी का देते हैं। जहाँ इत्तेहाद की बात करते हैं वो, वहीं उनका रोल, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या असेंबली का किसी राज्य में चुनाव हो, न तो उनकी पार्टी का कोई बेस है और न कोई कहीं वर्कर है, कार्यकर्ता है। मेरा अपना मानना है कि मदद संघ परिवार ही से होता होगा। हर जगह उम्मीदवार खड़ा करके जो सेकुलर जमात है, पार्टी है, उसका वोट खराब करते हैं। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं हो, मेरा अपना पर्सनल रिलेशन उनके पिताजी से भी था और माननीय ओवैसी साहब से भी रहा, और वैसा नहीं, बहुत करीबी। 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, इसको मैं रख दूं, कम से कम 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, कम से कम 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, 1 मरतबा उनके वालिद मोहतरम को और 1 मरतबा इनको बदसलूकी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मेंबर से फिजिकली बचाने का काम मैंने किया।
ओवैसी साहब पर एक मरतबा जब मैं 91 में पहली मरतबा जीता था तो मुझे याद है कि यही ब्रिजभूषण जो हैं ये टीम के साथ उन पे हमलावर हुए, तो मैं अकेला था जो उनको फिजिकली सेव किया हाउस के अंदर। और इनका ये जो ओवैसी साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनका तो वीडियो वायरल है। इन्होंने कहा था, मेरा नाम लिया कि इन्होंने ये नहीं होते तो मेरे ऊपर हमला हो जाता। इस सब के बावजूद, इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद, मैं कभी किसी के खिलाफ पर्सनली बोलता भी नहीं हूँ। जब इन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया, इसका मतलब यह है कि आपके टारगेट पर हर सेकुलर जमात के साथ साथ वो मुस्लिम लीडर भी है जो जीत सकता है। आपने वहाँ उम्मीदवार दिया। अभी मैं घूम रहा हूँ फुलवारी और पाटलिपुत्र एरिया में, जहाँ मुसलमान सही माने में मेजॉरिटी में, वहाँ उम्मीदवार देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीत तो सकते नहीं आप। इतनी न आपकी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, ना इतना वोट है। तो वो मुसलमान जो इत्तेहाद रखता है आपस में, उसकी अपनी सोच है, वहाँ वोट डालेगा। यहाँ भी उम्मीदवार दे दिया आपने, और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज तक इन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया। लेकिन जब दिल्ली रिपोर्ट जाने लगी कि इंडिया गठबंधन इज डूइंग वेल, तो इनका इस्तेमाल आगे के फेजेस में किया गया, और इन्होंने सबके साथ मरोवत नहीं किया, मेरे साथ भी उन्होंने। तो आपने अली अशरफ फातमी को सुना, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो कि AIM के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोगों के इशारे पे काम करते हैं। वो जो है जिस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय को, कहीं ना कहीं वो जो है लोगों के इशारे पे काम करते हैं, ख़ास तौर पे बीजेपी के एजेंडे पे। आपने देखा होगा कि पहले जो है वो किसी भी प्रकार का हलचल नहीं कर रहे थे, लेकिन जब नामांकन और चुनाव का तिथि निर्धारित होता है उसके बाद उनका हलचल शुरू होता है। और जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाता है राजद के तरफ से, वहाँ जो है अवैद्दीन ओवैसी के तरफ से जो है कैंडिडेट उतारा जाता है, ताकि उनके वोट बैंक पर असर किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहयोगी सूरज के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।